ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सुमाली जो अपने परिवार के साथ रसातल में निवास कर रहा था, बहुत दिनों के पश्चात वो अपनी पुत्री कैकसी के साथ रसातल से बाहर निकलता है और मर्त्यलोक में भ्रमण करने लगता है और वहाँ वो पुष्पक विमान पर कुबेर को जाते हुए देखता है, जिससे बहुत प्रभावित होता है और वो अपनी पुत्री कैकसी को कहता है कि तुम्हारी विवाह की उम्र बीती जा रही है, इसलिए तुम भी इस कुबेर के पिता जिसका नाम विश्रवा मुनि है उससे विवाह कर लो, जिससे तुम्हें भी कुबेर के भांति ही पुत्र प्राप्त होगा। इसके आलोक में जो है वो कैकसी विश्रवा मुनि के आश्रम पर जाती है और उनको विवाह का प्रस्ताव देती है और विश्रवा मुनि उससे विवाह करते हैं और विवाह के पश्चात जो है कैकसी से रावण, इसके पश्चात कुंभकर्ण, फिर शूर्पणखा और विभीषण का जन्म होता है। ये सभी जो है वो विश्रवा मुनि के आश्रम में कैकसी के साथ निवास करते हैं। जब एक बार कुबेर जो है विश्रवा मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं तो कैकसी जो है रावण को कहती है कि तुम भी कुछ यत्न करो, ऐसा प्रयत्न करो कि तुम भी कुबेर के भांति प्रभावशाली हो जाओ। तब वो रावण अपने दोनों भाइयों के साथ जो है वो दोनों भाइयों के साथ गोकर्ण नाम का आश्रम है, वहाँ पर वो तपस्या के लिए वहाँ चला जाता है और तीनों कठिन तपस्या करता है और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जो है तीनों को वरदान देते हैं। इसके पश्चात तीनों भाई जो है वो जंगल का नाम देता है, वहाँ लसोड़े का वन बताता है, वहाँ वो फिर सुखपूर्वक जो है तीनों रहने लगते हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 11वें और 12वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब सुमाली जो कि रसातल में रह रहा है उसको ज्ञात होता है कि रावण एवं उसके दोनों भाइयों को ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ है, तो वो बहुत प्रसन्न होता है और सुमाली अपने बहुत सारे राक्षस मंत्री जो थे, जिसमें मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर के साथ रसातल से बाहर निकलता है और फिर वो रावण के पास पहुंचता है और रावण के पास पहुंच करके फिर वो कहता है सुमाली कि हम लोग का जो मूल स्थान जो लंका है वो हम लोग का मूल स्थान था, जिसे हम लोग छोड़ करके चले आए और वहाँ पर वो तुम्हारे बड़े भाई कुबेर वहाँ निवास कर रहे हैं। इसलिए वो रावण को कहता है सुमाली कि किसी प्रकार से ये रावण जो है, ये लंका जो है हम लोग को वापस प्राप्त करना चाहिए और ये प्रस्ताव देता है कि रावण को कि मैं तुम्हें वहाँ का राजा होना चाहिए। पहले तो रावण जो है वो अपने नाना सुमाली का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कि कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं उस पर आक्रमण या उनसे ज़बरदस्ती लंका नहीं छीन सकता हूँ। तब सुमाली जो है चुप हो जाता है। तब फिर इसके पश्चात वो जो प्रहस्त नाम का जो राक्षस है वो तर्कपूर्ण उदाहरण दे करके रावण को समझाता है
वो कहता है कि जहाँ वीरता का प्रश्न होता है, बहादुरी का प्रश्न होता है, उसमें भ्रातृभाव मतलब रिश्ता नाता का महत्व नहीं होता है। इसके लिए वो उदाहरण देता है कि दीति और अदिति दोनों सगी बहनें थी और दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। दीति से जो पुत्र हुए थे वो असुर थे और अदिति से जो पुत्र पैदा हुए थे देवतागण थे। परंतु दोनों में भयंकर युद्ध होता है और भयंकर युद्ध होने के पश्चात विष्णु जी की मदद से सभी राक्षसों का वध करके और देवताओं को जो है सत्ता सौंप दी जाती है। इसलिए वो रावण को समझाता है कि वीर पुरुषों के लिए ये भ्रातृभाव का महत्व नहीं है। इस पर रावण जो है वो राक्षस प्रहस्त के तर्क से सहमत हो जाता है और फिर वो प्रहस्त को ही कहता है कि तुम शीघ्र ही मेरे बड़े भाई जो अभी लंका में है कुबेर के पास जाओ और उनसे अनुरोध करो कि शांतिपूर्वक जो है वो लंका हम लोग को वापस लौटा दें। तो रावण के आदेश के आलोक में प्रहस्त नाम का राक्षस जो है वो कुबेर यानी वैश्रवण के पास वहाँ जाता है और उनसे रावण का संदेश देता है कि ये लंका जो है वो हम लोग की नगरी है और इसलिए वो हम लोग को लंका वापस लौटा दें। इस पर कुबेर जो है वो अपने छोटे भाई रावण को के पास संदेश भेजता है कि ये जो हमारी संपत्ति है वो तुम्हारी भी है, इसलिए तुम चाहो तो इसका उपयोग करो और मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। और इसके पश्चात फिर वो कुबेर जो है अपने पिता विश्रवा मुनि के पास जाते हैं और विश्रवा मुनि को बताते हैं कि रावण ने इस प्रकार का संदेश दिया है कि मैं जो है ये लंका नगरी खाली कर दूं और उसे सौंप दूं। इस पर विश्रवा मुनि जो है अपने पुत्र कुबेर को समझाते हैं कि वो उसने हमारे पास भी इस प्रकार का प्रस्ताव दिया है और मैं जानता हूँ कि वो बहुत दुष्ट प्रकृति का है और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के पश्चात वो और अभिमानी और घमंडी हो गया है। इसलिए विश्रवा मुनि जो है अपने पुत्र कुबेर को यह सलाह देते हैं कि उससे जो है युद्ध करना या विवाद करना जो है उचित नहीं होगा। इसलिए कुबेर को उनके पिता जो है सलाह देते हैं कि तुम स्वेच्छा से लंका छोड़ दो और कैलाश पर्वत में चले जाओ और वहाँ कैलाश पर्वत में अपने मनोनुकूल वहाँ नगर बसा करके वहाँ निवास करो। वो ये कहते हैं कि वो कैलाश पर्वत जो है बहुत रमणीय स्थल है, वहाँ मंदाकिनी नदी भी बहती है और बहुत सारे कमल और कुमुद और सुगंधित फूलों से वो क्षेत्र जो है वो महकता रहता है, खुशबूदार है। तो अपने पिता के सलाह के आदेश के आलोक में कुबेर जो है वो अपने पिता के सलाह के आदेश में आलोक में कुबेर स्वेच्छा से लंका को छोड़ देते हैं और कैलाश पर्वत पर जा करके वहाँ जो है वहाँ एक कैलाश में सुंदर नगरी बसाते हैं जो जिसका नाम अलकापुरी उसका दिया गया है कि वो कैलाश पर्वत पर जो श्रेष्ठ भवन बनाते हैं उस नगर का नाम जो है वो यहाँ पर अलकापुरी बताया गया है। और इसके पश्चात जो है कुबेर के जाने के पश्चात रावण जो है वो लंका में अपने सभी राक्षसी सैनिकों के साथ एवं भाइयों के साथ आकर के लंका में
निवास करने लगता है। इसके पश्चात जो है वो लंका में निवास करने के पश्चात सर्वप्रथम जो है रावण अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह जो है वो दानवराज जिसका नाम विद्युज्जिह है, जो कालका का पुत्र है, उससे शूर्पणखा का विवाह करता है। और उसी प्रकार फिर वो रावण एक दिन जो है जंगल में शिकार जब खेल रहा था, तब वहाँ उसने दीति के पुत्र जिसका नाम मय है उसको देखता है। उसके साथ एक सुंदर कन्या थी, और उस सुंदर कन्या के बारे में रावण जो है मय से जब पूछता है तो मय जो बताते हैं कि ये मेरी पुत्री है जिसका नाम मंदोदरी है, और इसकी माँ का नाम जो है वो हेमा नाम की एक अप्सरा है, वो इसकी माँ है, और ये मेरी पुत्री जो है मंदोदरी है। तो उसके पश्चात जो है वो यह भी बताता है कि हेमा के गर्भ से 2 और पुत्र भी हैं, जिसका नाम मायावी और दूसरे का नाम दुदुम्भी है। तब फिर वो मय जो है पूछता है रावण के बारे में कि तुम कौन हो। तब वो बताता है कि मैं पुलस के पुत्र विश्रवा मुनि का बेटा हूँ, और मेरा नाम दशग्रीव है। और विश्रवा मुनि से विश्रवा जो हैं वो ब्रह्मा जी के तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। तब ये मैं जो है फिर बताता है उनको कि ये मेरी पुत्री है जिसका नाम मंदोदरी है, और वो रावण को मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव देता है। क्योंकि रावण जो है अपने को ब्रह्मा का कुल का बताता है, इसलिए वो मैं जो है बहुत प्रभावित होता है और उससे अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह कर देता है। यहाँ पर दिया गया है कि मैं ने जो है एक उसे अद्भुत शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा जो है वो रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। वो जो है अद्भुत शक्ति, अमोघ शक्ति भी मैं के द्वारा रावण को प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात यहाँ पर दिया गया है कि विरोचन कुमार बलि की दौहित्री जिसका नाम ब्रज ज्वाला था, उसका विवाह जो है रावण ने कुंभकर्ण के साथ कर दिया। और उसी प्रकार फिर गंधर्वराज महात्मा शैलूष की पुत्री जिसका नाम शर्मा था, और जो धर्म के तत्वों को जानने वाली थी, उसका विवाह विभीषण से जो है कर दिया जाता है। इस प्रकार तीनों भाइयों एवं बहन शूर्पणखा का विवाह हो जाता है, और इसके पश्चात मंदोदरी के गर्भ से जो है वो सर्वप्रथम जो पुत्र पैदा होता है, उसका जिस समय वो पुत्र पैदा होता है, पहला पुत्र, उस समय उसके रोने से जो है वो मेघ के समान गंभीर नाद होता है, इसीलिए उसका नाम जो है मेघनाद रखा जाता है। और मेघनाद के जन्म से जो है वो जो उसका बचपन से जो रोने के आवाज़ में मेघ का नाद था, इसलिए वो उसके जन्म के बाद जो पूरी लंका नगरी जो है वो अचंभित हो जाती है, और रावण जो है इसी के आलोक में अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखता है। धन्यवाद।